नहीं है, कोई राम जी आने वाले नहीं है, वो जा चुके हैं। इस सत्य को जितना जल्दी समझ लोगे अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा विश्वास खत्म करवा रहा हूं राम और कृष्ण और हनुमान जी से, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो रूप बदल के आते हैं। मैं ये समझा रहा हूं कि कृष्ण जी राम जी का ही अगला रूप है। राम नाम से काम बन जाए तो कृष्ण जी को आने की जरूरत ही ना पड़े। अब युग बदल गया, इसका मतलब पार्ट बदल गया। अब राम जी का काम त्रेता के सिवा और किसी युग में नहीं है। कृष्ण जी का काम द्वापर के अलावा और किसी युग में नहीं है। कलयुग में किसका काम होगा? केवल कल्कि भगवान का काम होगा। अब कल्कि भगवान को कैसे पूजोगे? कल्कि भगवान की आरती कभी सुनी है? सुना दो अगर पता है तो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा वो आएंगे कैसे, क्या करने आएंगे, काम क्या है उनका। राम के आने का पता है, क्यों आए? रावण को मारने के लिए आए। कृष्ण जी के आने का पता है, क्यों आए? कंस का संहार करने के लिए आए। पता है कल की अवतार आएंगे, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो आएंगे क्यों, कारण क्या है उनके आने का। अगर तुम कारण जान जाओ ना कि उनके आने का कारण क्या है, तुम कहोगे ना ही आए भैया, तुम हाथ जोड़ लोगे, तुम कहोगे हम ऐसे ही ठीक हैं, हमें नहीं चाहिए कल की अवतार। समझ लो उनका काम क्या होगा पता है? तुम्हारे 2 नंबर के जितने धंधे चल रहे हैं, जो तुम टेबल के नीचे से हजार हजार के नोट ले रहे हो, जो जितना भी तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, भाई भाई का गला काटने में लगा है, धोखा देने में लगा है, ये सब खत्म करवाने आएंगे वो। तुम्हारी जान सूख जाएगी जब तुम लाखों रुपए 2 नंबर का कमा रहे हो और तुम्हें कोई कह देना आके ये मत कर, तो प्राण सूख जाएंगे। अरे क्या कर दिया इसने, ये तो मेरी सारी आमदनी खत्म करने आ गया। ओ भैया तू जा अपना काम कर, तू तो हमारे धंधे चौपट करवा देगा। तो कल की भगवान के आने का केवल यही मकसद है कि तुम्हें अधर्म का त्याग करवा के धर्म का पाठ पढ़ाने आएंगे। समझ लो उनके आने का मतलब क्या है। उनके आने का मतलब ये है कि जो मन तुम्हें भरमा के बैठा रखा है जिसने, यानी 2 नंबर के काम करो तो सुखी रहो, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमो, एसी में घूमो, और ईमानदारी की रोटी खाओ तो गरीबी में काटो जीवन। ये तुम्हें इस मन ने ऐसा भरमा रखा है कि अगर बढ़िया जीवन चाहिए तो गला काटना सीख सामने वाले का। वो जितना भी सुख दे रहा है 2 नंबर के काम करवा के, समझ लो कि वो दुख है। और जितना भी दुखी हो रहे हो तुम ईमानदारी का जीवन जी के, वो समझ लो सुख है। ये बताने आएंगे वो। यही कुरान में बताया गया है, हदीसों में जिक्र आता है इसका। कहते हैं दज्जाल आएगा, वो क्या करेगा? दज्जाल यानी हमारा मन। वो इतना बड़ा शातिर है कि वो तुम्हें ऐसे खेलेगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे उसकी चाल को। उसके दोनों हाथों में क्या होगा? एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में दोजक होगा। एक तरफ वो तुम्हें दिखाएगा कि चाहिए ये जन्नत, चाहिए जन्नत क्या होगी? खूब खाओ पियो, मजे करो, एसी में रहो, खूब एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन सारे 2 नंबर के काम करने के बाद। और दोजक दिखाएगा, नरक दिखाएगा कि आग में जल रहे हो, तड़प रहे हो, दाने दाने के लिए मोहताज हो, लेकिन कब? 1 नंबर करने के बाद। आप सोचोगे भी, आप सुना भी होगा आपने कई बार, लोग कहते भी हैं अरे भैया ईमानदार से जियोगे ना तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा, 2 नंबर का काम करना सीखो। अगर ईमानदारी का काम करोगे तो बस हैंड टू माउथ ही रहेगा काम, यानी रोटी खा पाओगे, कुछ जोड़ नहीं पाओगे, कहते भी हैं लोग। लेकिन ये वही बताया जा रहा है कि ये मन दज्जाल क्या कर रहा है? ये सारे गलत काम करवा के ऐश करवा रहा है और तुम्हें दिखा रहा है कि देखो ये ऐश कर रहा है ना, तू भी करना चाहता है, कर ले 2 नंबर के काम। अब इसी का काम तमाम करने के लिए कल की अवतार आएंगे। वो क्या करेंगे? वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो असत्य को किनारे कर देंगे और सत्य को सामने लाके खड़ा कर देंगे। अब तुमने क्या करना है? तुमने केवल सत्य असत्य का निर्णय करना है। वो तुम्हारे हाथों में दे रखा है। वो जबरदस्ती आके नहीं कहेंगे कि इसको पकड़, यही है सत्य। वो तुम्हें समझाएंगे कि ये असत्य है और ये सत्य है। ये दिखने में भले लग रही है कि बढ़िया जीवन है जिंदगी, लेकिन जब इसका हिसाब देना पड़ेगा ना तो समझ लो कि ये स्वर्ग ही नरक बन के सामने आ जाएगा। और ये भले तुम्हें दुखी कर रहा है, सूखी रोटी खानी पड़ रही है,
दाने दाने को मोहताज हो रहे हो, लेकिन ये जो दुख है ये महासुख बन के आएगा तुम्हारे पास। बस वो यही काम होगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। यानी इस मन का वध हो जाएगा, इस मन को खत्म किया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा इसका। और फिर क्या रह जाएगा? मन खत्म हो गया तो तन खत्म हो गया, तो क्या बचा लास्ट में? आत्मा। इसी आत्मा का दूसरा नाम, इसी आत्म देव का दूसरा नाम निकलंक अवतार है। यानी जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता, वो कलंकित हो ही नहीं सकता, वो पाक है, पवित्र है, उसी को हक बोला जाता है, उसी को सत्य बोला जाता है। सिखों में जो बोला जाता है ना खालिस्तान खालिस्तान, ये इसी का जिक्र किया जा रहा है कि क्या होना है, हमने खालिस होना है। खालिस यानी जिसमें कोई कमी ना रह जाए, जिसमें कोई अशुद्धि ना रह जाए, यानी हमने आत्मा ही हो जाना है। अब मन और तन का साथ छोड़ना है, काम इनसे लेने हैं, काम इसी से ले रहे हो आप सारे, लेकिन गुलाम बन के नहीं, अब राजा बन के इस पे विजय प्राप्त करनी है। गुलाम कौन है? जो मन के कहे चलता रहता है, वो गुलाम है। और जो मन को अपने कहे चला रहा है, वो राजा है। तो कलंक किस पे लग सकता है? तन पे लग सकता है, मन पे लग सकता है। कलंक कभी आत्मा पे नहीं लग सकता, इसलिए उसको निकलंक राया, निकलंक अवतार बोला जाता है। यानी अब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, जितनी कर ली अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर बनना है तब भी तुम्हें ABCD पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तब भी तुम्हें ABCD पढ़नी पड़ेगी, साइंटिस्ट बनना है तब भी तुम्हें ABCD पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कहो कि ABCD पढ़ के मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, ABCD पढ़ के मैं डॉक्टर बन जाऊं, ABCD पढ़ के मैं इंजीनियर बन जाऊं, वो काम नहीं हो सकता। पढ़नी सबको पड़ेगी, लेकिन केवल यहां तक सीमित नहीं रहना है। यानी देवी देवताओं की पूजा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन कहो देवी देवताओं की पूजा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, नहीं हो सकता। अध्याय 7। हर साल अनगिनत निराश्रित गौवंश दुर्घटना और क्रूरता का शिकार हो। पूजा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, नहीं हो सकता।